औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 73 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 72 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन और कुफ़ार का जिक्र फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जब इनके सामने मेरी आयत पढ़ी जाती हैं तो इनके चेहरे का रंग बदल जाता है और ये गुस्से के घूंट पी रहे होते हैं। और फिर फरमाया कि इनको क्या दिया करें उस वक्त के मैं तुम्हें इससे भी बुरी खबर ना दे दूं, और उससे बुरी खबर ये है कि तुम्हारे लिए जहन्नम का अजाब तैयार है इस वजह से कि तुम अल्लाह की आयत का इनकार करते हो, और जहन्नम बहुत बुरी जगह है। आगे अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 73 में फरमा रहे हैं, इंसानियत से मुखातब है, तमाम इंसानियत से खिताब है अल्लाह तबारक व तआला। यहाँ कोई मुस्लिम काफिर मुनकिर मुशरिक किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले को जिक्र नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, बल्कि ख़िताब करते हुए इंसानों को ख़िताब किया और फरमाया कि या अय्युहन नासु, ए इंसानों, ए बनी नो इंसान, बनी नो इंसान ज़ुरिबा मसलू, एक मिसाल बयान की जा रही है तुम्हारे सामने। मैं तुम्हारे सामने एक मिसाल बयान करता हूँ। बनी नो इंसान, मैं तुम्हारे सामने एक मिसाल बयान करता हूँ। पीछे चूँकि शिर्क और तौहीद का टकराव चल रहा है और बहुत देर से बहुत 2 रुकू हो गए तकरीबन इसी एक बात में चल रहा है, तौहीद बारी ताला साबित करने के लिए और शिर्क की नफ़ी के लिए आयात चल रही हैं। तो यहाँ भी उसी को ज़ेर बहस लाया गया और फरमाया कि बनी नो इंसान, तुम्हारे सामने एक मिसाल बयान की जा रही है और ये कोई मामूली मिसाल नहीं है कि तुम इसको नज़रअंदाज कर दो। फस्तमिऊ लहू, ताकीद फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने कि तवज्जो से इस मिसाल को सुनो, और तवज्जो से सुनने का मतलब ये है कि इसको समझो और इस पे गौर व फिक्र करो और मुमकिन हो तो इसका जवाब दो, अपने तौर पे अपने आप को दो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो, अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब दे हो, अपने लिए अपने सामने ही इसको समझने की कोशिश करो। और मिसाल क्या है, फरमाया कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा तुम जिन माबूदों की इबादत में लगे हुए, जिन माबूदों की परस्तिश और पूजा कर रहे हो, अल्लाह के अलावा जिनको तुम चाह रहे हो, अल्लाह के अलावा जिनसे मदद मांग रहे हो, जिनको काबिल और मजबूत समझ रहे हो, उनके बारे में ये मिसाल है। और मिसाल यह है कि लन यखलुकू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकार रहे हो, जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो, वो एक मक्खी पैदा करने पर भी कादिर नहीं हैं। और ना सिर्फ ये बाज़ रवायात, बल्कि बात ये सच है और हक़ है कि जिनकी भी इबादत की जा रही है उनके बारे में बात की जा रही है, जिनको भी अल्लाह के अलावा पुकारा जा रहा है, जिनको भी अल्लाह के अलावा चाहा जा रहा है, जिनको भी अल्लाह के अलावा माना जा रहा है, उनकी बात हो रही है। हाँ, कोई ग्रोह या फ़िरका ऐसा है जो किसी पैगम्बर को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक कर रहा है, जैसे पीछे अहले किताब के 2 ग्रोहों का जिक्र बारहा में कर चुकी हूँ कि यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम और ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना। हाँ, उन्हीं की बात हो रही है, तो उन पर भी ये मिसाल लागू होती है कि पैगम्बर होने के बावजूद भी वो एक मच्छर और मक्खी पैदा करने पर कादिर नहीं है। ना सिर्फ मच्छर और मक्खी पैदा करने पे कादिर नहीं है, बल्कि मक्खी और मच्छर का एक पर बनाने पर भी कादिर नहीं है। हाँ, वो फरिश्ते ही क्यों ना हों, जो लोग फरिश्तों की इबादत कर रहे हैं, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां समझ रहे हैं और फरिश्तों को कारसाज समझ रहे हैं, फरिश्तों को अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं, पैगम्बरों को कर रहे हैं, नबियों को कर रहे हैं, वलियों को कर रहे हैं, उन सब के लिए ये मिसाल है कि उनके माबूद इतने कमज़ोर और बेबस और मजबूर हैं कि वो एक मक्खी ना सिर्फ पैदा नहीं कर सकते, बल्कि मक्खी का पर भी नहीं बना सकते, बल्कि अगर मक्खी उनके ऊपर बैठ जाए मक्खी से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। यहाँ मुश्रिकीन मक्का का जिक्र हो रहा है, उनके माबूदों का जिक्र हो रहा है कि वो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को नहीं उड़ा सकते, लेकिन हकीकत ये है कि जिन लोगों ने फरिश्तों पैगम्बरों की पूजा की, उनके लिए भी ये मिसाल है कि उनके माबूद, खा वो पैगम्बर हो, नबी हो, वली हो, फरिश्ता हो, वो एक मच्छर से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। अगर एक मच्छर एक कमरे में आ जाए तो रात भर इंसान को जगाए रखता है और इंसान इतना मजबूर और बेबस है कि उस मच्छर से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता, तो वो कितना कमज़ोर है कि इस मामूली सी चीज़ से भी
छुटकारा हासिल नहीं कर सकता और इस मामूली सी चीज़ से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के साथ बराबर साजी और शरीक कैसे हो सकता है, अल्लाह का मुशीर कैसे हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के कुन कहने से तमाम कायनात वजूद में आई और कुन कहने से तमाम कायनात मिट जाए और अल्लाह तबारक व तआला कुन कह के दोबारा कायनात को वजूद में ले आए और इससे भी अच्छी तख्लीक कर दे, इस तरह की तख्लीक कर दे। और वो इतनी ताकतवर हस्ती है जिसको लम यलिद व लम यूलद लम यकुल लहू कुफू, ना उसका कोई बाप ना इसका कोई बेटा ना उसके कोई बराबर है। समद, वो बेनियाज है, उसको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, उसको किसी मशवरा देने वाले की मशीर व वज़ीर की ज़रूरत नहीं है। और ये कितने कमज़र्फ लोग हैं जो कि उन लोगों को उसके साथ बराबर या शरीक या कम व बेश उसके साथ मसावी या किसी हद तक बराबर समझते हैं कि जो अपने ऊपर मक्खी बैठी हुई नहीं उड़ा सकते, मक्खी को पैदा करना तो दूर की बात, मक्खी के साथ पर नहीं जोड़ सकते। अगर किसी मच्छर या मक्खी का पर टूट जाए तो ये जोड़ने पे या वो पर बनाने पे कादिर नहीं हैं और ये शामिल कर रहे हैं, ये शरीक कर रहे हैं उस हस्ती के साथ जिसने तमाम कायनात को कुन कह के तख्लीक कर दिया। ये कमज़ोर मखलूक और उसको वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक कर रहे हैं। फरमाया कि लन युखलिकु ज़ुबाबन, वो हरगिज़ किसी मक्खी को पैदा नहीं कर सकते और ना सिर्फ पैदा नहीं कर सकते वला वितमाउ लहू, अगरचे सारी कायनात इस पे जमा हो जाए, इनके इबादत जिनकी ये इबादत कर रहे हैं, जिनको वो मान रहे हैं, जो इनके इर्द गिर्द हैं, वो सारे अगर जमा हो जाएं तो वो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते और मक्खी को अपने ऊपर से उड़ा नहीं सकते। और फिर फरमाया कि वाइन यस्लुबहुम ज़ुबाब शैया, अगर मक्खी इनसे फ़र्ज़ करे कि अगर मक्खी इनसे कोई चीज़ लेके भाग जाती है, ला यस्तनकिज़ुहु मिनहु, वो उस मक्खी से चीज़ अपने जो खा रहे हैं या जो उनके सामने है, जो भी चीज़ मक्खी उनका हक है, मच्छर अगर उड़ा के ले गया, मक्खी उड़ा के ले गई तो वो उससे अपना हक नहीं छीन सकते, अपना हक नहीं ले सकते, अपना हक वापस नहीं कर सकते। इतनी कमज़ोर मखलूक इन पर हावी हो जाती है कि इनके हाथ से चीज़ छुड़ा लेती है, चीज़ ले जाती है, चीज़ ज़ाया कर देती है, चीज़ गंवा देती है, वो उससे अपना हक नहीं छुड़ा सकते और ये अल्लाह के साथ उसको शरीक ठहरा रहे हैं दूसरी चीज़ों को। फरमाया कि ज़ौफ़ा तालिब व मतलूब, कमज़ोर है तालिब और मतलूब, कमज़ोर है तालिब और मतलूब, जिसके पूजा की जा रही है वो भी कमज़ोर है और जो पूजा करने वाले हैं वो भी कमज़ोर हैं, जिनकी इबादत कर रहे हैं अल्लाह के अलावा वो भी कमज़ोर हैं और जो इबादत कर रहे हैं वो भी कमज़ोर हैं। यहाँ दिमागी कमज़ोरी, अक़ली कमज़ोरी और समझ और शऊर की कमज़ोरी मुराद है कि अगर इनके पास समझ, शऊर और जिस्मानी कमज़ोरी की तो मिसाल बयान हुई है कि ना इबादत करने वाला ना आबद एक मक्खी पैदा करने पर कादिर है और ना मक्खी से अपनी हाथ से चीज़ छुड़ाने पे कादिर है और ना माबूद इस काबिल है जिस्मानी तौर पे कि वो किसी ऐसी चीज़ को तख्लीक कर सके या उससे कोई चीज़ छुड़ा सके। ये दोनों कमज़ोरियाँ मुराद हैं। और फिर ज़हनी कमज़ोरी के कम ज़र्फ़ और कम अक्ल और शऊरी कमज़ोरी है कि ये समझ बूझ नहीं रखते और सोच से पैदल हैं और ऐसी कमज़ोर मखलूक की इबादत कर रहे हैं। और फिर इबादत करने वाला, सोचने वाला भी कमज़ोर है, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं ये भी वो भी कमज़ोर है। जिस्मानी और ज़हनी दोनों कमज़ोरियाँ मुराद है। इससे अल्लाह तबारक व तआला इंसान को मज़बूत अक़ायद पर कायम रखे और मज़बूत जिस्म और ज़हन और सलाहियतें अता फरमाए। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। मैं आपकी राय के मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।